नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। आज हम बात करते हैं कि यूपीआई पेमेंट की बात आजकल खूब खबरों में है कि क्या यूपीआई पेमेंट से हमें 2000 के ऊपर क्या 1.1% चार्ज देना पड़ेगा। ये तमाम खबरों को आज हम डिस्क्राइब करेंगे और बिल्कुल विस्तृत रूप से बताएंगे कि किसको पेमेंट देना है, किसको नहीं देना है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। चलिए आज हम बात करते हैं कि क्या है ये यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो मैटर है। तो ये 27 तारीख की बात है कि 27/3/2023 को एक न्यूज़पेपर में खबर आती है। क्या खबर आती है कि द इंडियन इकोनॉमिक्स में खबर आती है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन रिकमेंडेड पीपीआई चार्ज फॉर ए मर्चेंट ट्रांजैक्शन वाया यूपीआई। दूसरी खबर क्या आती है कि यूपीआई पेमेंट्स ऑफ मोर देन 2000 टू बी चार्ज्ड एट 1.1% स्टार्टिंग 1 अप्रैल। देखिए क्या चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि जो भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे या फिर आपका पेटीएम, इससे जो पेमेंट आप करेंगे 2000 से ज़्यादा, तो उस पर आपको 1.1% चार्ज देना पड़ेगा। यानी अगर हम 2000 रुपये किसी के खाते में भेजते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं अपने मित्र यार दोस्त को, तो क्या 2200 रुपये करना पड़ेगा, 22 रुपये हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इन सब खबरों, ये सब सस्पेंस है, ये सब इनकी हेडलाइन देख के ये ना समझ जाइए आपकी ये बिल्कुल आखिरी है। अभी आगे पूरी न्यूज़ पड़ी है, क्या सच्चाई है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। लेकिन ये जो खबरें आई, जो न्यूज़पेपर में खबरें आई, ये तमाम लोगों की जो सांसें अटका दी कि क्या होगा, अब क्या अब फिर से दौर चालू हो जाएगा कैश का, यूपीआई पेमेंट ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं सबों के बीच में जो है ये तमाम न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। देखिए, यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन ओवर ₹2000 कैरी चार्ज 1.1% फ्रॉम 1 अप्रैल। हर जगह न्यूज़पेपर में वही, ये मिंट की खबर है, ठीक है ना, मिंट न्यूज़पेपर की एक खबर है। चलिए इन्हीं सब अटकनों के बीच में हम आपसे पूरी चर्चा करेंगे और पहले हम जानते हैं कि ये है क्या चीज़। यूपीआई, एनपीसीआई और पीपीआई, ये 3 वर्ड्स आपको आएंगे, इसमें सारा गेम इन्हीं तीनों का है। पूरे अच्छे से समझिए, स्पष्ट रूप से समझिए। तो पहले इनका फुल फॉर्म जान लीजिए कि यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और फिर है पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सबसे महत्वपूर्ण यही है पीपीआई जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद है यूपीआई, एनपीसीआई। तीनों महत्वपूर्ण है। आपको मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनमें ये टर्म्स जरूर पूछा जाएगा। फुल फॉर्म पूछता है क्योंकि सब नए टर्म्स आते हैं, जब भी नए टर्म्स आते हैं तो उनको एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। ये तीनों का फुल फॉर्म आप जरूर देख लीजिएगा कि क्या है। चलिए हम यूपीआई की बात करते हैं। यूपीआई क्या चीज़ है तो यूपीआई जो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को जो संचालित करने वाली एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ने क्या किया कि 24 मार्च 2023 को क्या हुआ भैया, 24 मार्च 2023 को एक सर्कुलर जारी किया। ऐसा कहा गया, पेपर में ऐसा आया कि एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया 24 मार्च 2023 को, और उस सर्कुलर में कहा गया कि मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर अब पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस लागू होगा। कितना फीस लागू होगा, 1.1% फ्रॉम 1 अप्रैल। ये कहाँ तक सत्य है, ये सही भी है कि नहीं सही है, आगे हम पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन ऐसा र्यूमर फैला, ऐसा पेपर में खबरों का दौर छपा, लोग परेशान होने लगे कि क्या अब हम करें, फ़ोन पे से पेमेंट करना बंद कर दें या 2000 से कम पेमेंट करें, 2000 से ज़्यादा का पेमेंट ना करें, ठीक है ना। तो ये सब बातें हुई और इन सब बातों के बीच में तमाम आते रही, बातें जाती रही। फिर जितने भी सोशल मीडिया हैं उन पे भी पूरा र्यूमर फैला, हर जगह सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह। उसी में एक देखिए, उसी में एक जो है जयमैन ट्विटर हैंडल से ये पर्सन है, इन्होंने ट्वीट क्या किया कि अब तो सरकार सांसों से भी पैसा ले, सांसों के अलावा भी जो है पैसा लेना, सिर्फ सांसों से पैसा नहीं लेगी, बाकी सबसे तो टैक्स ले ही रही है। इनके कहने का सेंस था कि आप सरकार जो है सिर्फ सांसों से पैसा, यानी हमारी जो ब्रीथ है, देखिए इसमें ब्रीथ शब्द इन्होंने यूज़ किया ना, ब्रीथ वी इंटैक्ट। अब तो लगता है कि सरकार सिर्फ सांसों को छोड़ के बाकी सबसे टैक्स लेगी।
इन सब अफवाहों के बीच में फिर दूसरा जो है आता है ट्वीट, और विद ट्वीट आता है आपके कंचन गुप्ता का। कंचन गुप्ता ने तुरंत उसके बाद जो है इसका रिप्लाई दिया और ट्वीट किया कि ये जो जयमाइन करके ट्विटर हैंडल से ट्वीट आ रहा है ये बिल्कुल फेक है। देखिए लिखा ना फेक न्यूज़, इट इज़ अ फेक न्यूज़, ये बिल्कुल फर्जी न्यूज़ है, ये बिल्कुल वास्तविकता से परे है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो बिल्कुल जो जयमाइन के द्वारा जो फैलाया जा रहा है, ये ट्वीट किया जा रहा है, ये टोटल गलत है। वास्तविकता क्या है, इसने क्या किया कि एनपीसीआई का एक जो है सर्कुलर जारी किया, जो सर्कुलर जारी किया हुआ लेटर है इसने पोस्ट किया और कहा कि जो एनपीसीआई ने जो चार्ज की बात किया है 1.1% की, ये जो पीपीआई पे चार्ज होगा ये कहा कुछ और जा रहा है और बताया कुछ और जा रहा है। जो ट्विटर हैंडल से जयमाइन के द्वारा फैलाया जा रहा है र्यूमर, ये दूसरी चीज़ है, ये गलत फैलाया जा रहा है, ये बात किसी और चीज़ की कहा जा रहा है जो एनपीसीआई के अंदर है। चलिए भैया, कंचन गुप्ता ने ये अपना जो है ट्विटर हैंडल से बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया। पीआईबी ने भी फैक्ट किया कि ये जो है नॉर्मल चार्ज नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति से चार्ज नहीं लिया जाएगा। नॉर्मल व्यक्ति का मतलब नॉर्मल पेमेंट, ठीक है ना। इन तमाम आर्टिकलों के बीच में अखबार में फिर न्यूज़ आती है और एनपीसीआई ने क्या किया, क्लियर किया। एनपीसीआई ने फिर क्लियर क्या किया कि नो चार्ज ऑन ए नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर कस्टमर सेज एनपीसीआई, यानी एनपीसीआई ने कहा कि हम जो है कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, किससे, नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन पे। अभी भी देखिए कन्फ्यूज़न, नॉर्मल यूपीआई की बात कर रहा है कि नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन से हम कोई भी चार्ज नहीं लेंगे या नहीं लगेगा। दूसरा खबर आती है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन ओवर ₹2000 टू अट्रैक्ट 1.1% फी बट कस्टमर वुड नॉट पे, यानी कस्टमर को पे नहीं करना होगा 1.1% जो बात कर रहे हैं हम टैक्स की। तो भैया किसको पेमेंट करना होगा, ये तो क्लियरिफाई करो। एनपीआई ने फिर कहा, क्या कहा उसके बाद देखिए, फिर कहा कि देयर इज नो चार्ज टू कस्टमर, एनपीसीआई क्लियरिफाई ऑन ए यूपीआई ट्रांजेक्शन। उसने कहा कि यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन, उस पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। अभी भी देखिए लोग कन्फ्यूज़न हैं, लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि बात कही जा रही है कि 1.1% जो हमारा चार्ज होगा यूपीआई पे 1 अप्रैल से देना होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे बने रहिए इस पूरे वीडियो में, पूरे हम क्लियरिफाई करेंगे। वो जो 1.1% की बात कर रहा है टैक्स की, वो किसको पेमेंट करना होगा। चलिए फिर इसी बीच में आती है कि एनपीसीआई क्या चीज़ है, कि इसी बीच एनपीसीआई की लाइन आती है, क्या आती है कि एनपीसीआई ट्रांजैक्शन पर देना पड़ सकता है चार्ज 1 अप्रैल से ₹2000 से ज़्यादा के पेमेंट पे 1.1%। फिर लोग कंफ्यूज, क्या कह रहा है भैया ये क्या है यूपीआई, ये क्या है पीपीआई। फिर उसने कहा दूसरा कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन फ्री रहेगा। एनपीसीआई बोला, एनपीसीआई क्या बोला कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन फ्री रहेगा, ठीक है ना। केवल वैलेट जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से ट्रांजैक्शन पर 1.1% फीस लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एक नया चैप्टर आता है, एक नया ट्विस्ट आता है, वैलेट जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पे ट्रांजैक्शन पर लगेगा 1.1% फीस। ये वैलेट क्या है, चलिए पूरी कहानी का अब मोड़ यहीं से आता है कि हमें जो 1.1% टैक्स देना है वो किस पे देना है, किस पे नहीं देना है। ये तमाम खबरों के बीच फिर देखिए एनपीसीआई ने हर एक चीज़ को क्लियर किया। तो पहले हम एनपीसीआई के बारे में जान लेते हैं कि एनपीसीआई क्या हुआ, कैसे गठन हुआ। चलिए हम आरबीआई की बात करते हैं। एनपीसीआई का हमने फुल फॉर्म पहले भी बता दिया, फिर बता दे रहा हूँ कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्या हुआ भैया, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कहा कि तमाम बैंकों को अपने अंडर में लेने के बाद जब देखा कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो कुछ नया धमाल मचाते हैं। नया धमाल मचाने का मतलब कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू हम करते हैं कि जैसे लोगों का जो पेमेंट करने का जो साधन है, मेड ऑफ पेमेंट है, ठीक है ना, वो क्या हो कि इजी हो जा। इजी होने के चक्कर में इसने एनपीसीआई का गठन किया और उसने एक एक्ट के तहत आरबीआई ने गठन किया। वो एक्ट आया था 2007 में, ठीक है ना। वो एक्ट आया था कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, उसमें एक एक्ट आया 2007 में और 2007 एक्ट के तहत उसने आरबीआई ने एनपीसीआई का गठन किया। क्या है भैया ये एनपीसीआई, देखिए यहाँ पे क्लियर किया है
इट वॉज क्रिएटेड बाई RBI फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है ना, जो पेमेंट का जो सेटलमेंट है, जो सिस्टम है, उसको इजी बनाने के लिए RBI ने इसको क्रिएट किया। किसको? NPCI को, 2007 के एक्ट के तहत। ठीक है ना, और ये कब किया? 2008 में। 2008 में आपका जो है आया NPCI। ठीक है ना, और एक्ट क्या था? 2007। ये क्वेश्चन में पूछता है या पूछेगा कि किस एक्ट के तहत NPCI का गठन हुआ। एक्ट के तहत तो 2007 के तहत। ठीक है ना, और कब गठन हुआ? 2008 में। चलिए, इन सब के बारे में बात करते हुए हम जब NPCI की बात करते हैं तो NPCI का गठन हुआ, RBI ने किया नई टेक्नोलॉजी के सहारे कुछ धमाल मचाने के लिए, और NPCI ने उसको भरपूर खुश किया, खूब खुश किया। इसने क्या किया? तमाम काम किए, खूब काम किए। क्या काम किए भैया? इन्होंने जो काम किया कि जैसे इन्होंने चेक यूनिक ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाया, भारत पे बनाया, फोन पे बनाया, भीम पे बनाया, डिजिटल रुपीस बनाया, रुपे कार्ड बनाया, तमाम बनाया। 2008 में आई थी कंपनी, NPCI का जो गठन हुआ था, इसने तमाम चीज़ आधार से, जैसे अभी क्या होता है, आप ATM भूल गए, कोई बात नहीं भैया, चलिए पैसा चाहिए मार्केट में पहुंच के, कोई बात नहीं, आधार नंबर आप दीजिए, आधार नंबर से आपका जो पैसा निकल जाएगा। आधार नंबर भी भूल गए, कोई बात नहीं भैया, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तमाम UPI बन गए हैं, आप किसी से किसी में ट्रांजैक्शन करके पैसा ले सकते हैं। तो NPCI ने क्या किया कि तमाम जो है चीज़ों का जो है बनाया। किसको बनाया? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, डिजिटल, भारत पे, भीम पे, उसके बाद जो है आपका रुपे कार्ड, तमाम चीज़ों पे काम किया, खूब धमाल मचाया इसने। उसके बाद क्या आता है इसका, जब NPCI का जब गठन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो अब हम फिर चलते हैं मुद्दे की बात। अभी तो आपने NPCI के बारे में पढ़ा, और NPCI ही ये चार्ज लागू कर रहा है, इसीलिए हम NPCI के बारे में बताएं। अब हम जो चार्ज लागू हुआ है, कि जो चार्ज 1.1% चार्ज की बात हो रही है, वो किस पर लगेगा। अब यहीं से आते हैं मेन मुद्दे पे कि किस पर लगेगा। चलिए बात करते हैं हम PPI की। PPI का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बता दिया, फिर बता रहा हूँ कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना भैया, इसमें क्या बात कर रहा है कि द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज इंट्रोड्यूस्ड an interchange fees up to 1.1% and UPI transaction done via prepaid payment instrument PPI from 1 अप्रैल। यानी इस पर हम जो चार्ज लेंगे ना, PPI पे चार्ज लेंगे, नॉर्मल UPI पे नहीं। अब तो मेरे समझ में आ रहा है कि आप UPI और PPI समझ गए होंगे, अभी PPI नहीं समझे होंगे। अभी और इसका हम डिस्क्राइब करते हैं कि PPI क्या चीज़ है। ठीक है ना, चलिए हम PPI की जब बात करते हैं तो PPI में इसने क्या कहा NPCI ने कि हम वॉलेट से पैसा लेंगे, वॉलेट से पैसा उन वॉलेट वालों को। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बात की जा रही है कि यानी यह चार्ज जो लगेगा वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर लगेगा, आप हमारे आपके किसी भी ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लगेगा। यानी जो खबर फैली थी कि 1.1% UPI को 2000 से ऊपर के पेमेंट पर चार्ज लगेगा, वो पूरी तरह से गलत है। यह चार्ज सिर्फ PPI पर ही लगेगा। देखिए PPI पर ही लगेगा, जो भारत में मात्र 0.1% यानी 0.1% ही लोग यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल UPI पेमेंट होता है वह भारत में 99.9% लोग यूज़ करते हैं। जो UPI, देखिए ये UPI नहीं, ये PPI है। ठीक है ना, ये PPI ट्रांजैक्शन नहीं है, यह UPI पेमेंट है जो नॉर्मल होता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ PPI। PPI क्या है भैया? देखिए वैलेट की बात करता है कि हम, गवर्नमेंट क्या कर रही है या NPCI क्या कर रही है कि हम PPI से पैसा लेंगे, UPI से नहीं। यानी नॉर्मल ट्रांजैक्शन वालों से पैसा नहीं लेंगे, और नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन जो UPI के थ्रू लोग करते हैं, वैसे लोगों की भारत में जनसंख्या है 99.9%। और जो PPI यानी PPI के थ्रू जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उनका जो है परसेंटेज है पूरे भारत में, उनका परसेंटेज 0.1%। देख लीजिए पैसा किससे लिया जाएगा? PPI से, यानी 0.1% लोगों से, 99.9% लोगों से नहीं।
पीपीआई वालों से पैसा लिया जाएगा। चलिए भैया अब पीपीआई हम समझाते हैं कि एनपीसीआई क्या कहता है कि हम पीपीआई वालों से पैसा लेंगे। और पीपीआई का जो मूल अर्थ है कि जैसे हम पेटीएम यूज़ करते हैं, पेटीएम का वॉलेट यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन का वॉलेट यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, तमाम जो जितने भी जो है यूपीआई कंपनियां हैं, ठीक है, हम गवर्नमेंट किससे करें? पीपीआई से पैसा लेंगे। चलिए पीपीआई कि जो लोग फ़ोनपे, पेटीएम जैसे उनके वॉलेट में पैसा रखते हैं, वॉलेट का मतलब जैसे गवर्नमेंट क्या कहती है कि जैसे आप अगर पेटीएम यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन का वॉलेट यूज़ करते हैं या पेटीएम का वॉलेट यूज़ करते हैं, तो जैसे ही कोई कस्टमर 2000 रुपया या 2000 से ज़्यादा पेटीएम के वॉलेट में डालेगा तो सरकार क्या कहेगी? पेटीएम से लाओ बेटा 2000 पे 1.1% के हिसाब से मुझे टैक्स दो। वो कस्टमर से नहीं मांगेगी, पेटीएम से मांगेगी, क्योंकि पेटीएम के वॉलेट में पैसा गया है। सरकार कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम बैंक बनाए हैं बैंक में पैसा रखने के लिए, और आप जो है अपना वॉलेट बनाए हैं और अपने वॉलेट में लोगों से पैसा जमा करवा के और बैंक बन गए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, आप मुझे पैसा दीजिए, आप टैक्स हम आपसे लेंगे। जो भी कस्टमर आपके वॉलेट में 2000 रुपये से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन करेगा या 2000 रुपया आपके वॉलेट में डालता है तो हम आपसे उस 2000 रुपये पे 1.1% के हिसाब से चार्ज लेंगे, यानी 22 रुपया। अगर कोई व्यक्ति 4000 रुपया उसके वॉलेट में डालता है तो क्या होगा? 44 रुपया। 3000 डालता है तो 33 रुपया, यानी 1.1%, सॉरी 1.1% के हिसाब से गवर्नमेंट व्यक्ति से पैसा नहीं, कस्टमर से पैसा नहीं लेगी। किससे पैसा लेगी? उस वॉलेट कंपनी से, पेटीएम से, अमेज़ॉन से, क्योंकि पैसा उनके वॉलेट में गया है। समझ में आ गया मुद्दा? अब ये यूपीआई क्या है, पीपीआई क्या है, ठीक है ना। यूपीआई जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, यूपीआई नॉर्मल पेमेंट करने वालों की जो भारत में संख्या है 99.9%। पीपीआई जो वॉलेट में पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं किसी कंपनी के, वैसे लोग की संख्या है 0.1%। यही पीपीआई है, और इन्हीं पीपीआई से गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम पैसा लेंगे, टैक्स लेंगे, कितना? 1.1%। ठीक है भैया, इतना तक समझ में आ गया। चलिए अब उन कंपनियों पे जो चार्ज लगेगा ठीक है ना, तो एक तो हो गया आपका यहां से टैक्स लेने का तरीका 1.1% का। दूसरा भी तरीका, दूसरा आप कैसे पीपीआई होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम जैसे पेटीएम के वॉलेट में 2000 रुपये डाल दिए, ठीक, और हम चले गए किसी मर्चेंट वाले की दुकान पे, और मर्चेंट वाले दुकान से हमने कुछ 2000 का सामान खरीदा और हमने उस वॉलेट से यानी पेटीएम के वॉलेट से 2000 का ट्रांजैक्शन कर दिया मर्चेंट के खाते में। कोई बात नहीं भैया, फिर यहाँ नॉर्मल व्यक्ति से पैसा नहीं लिया जाएगा। जो रिसीवर व्यक्ति है यानी मर्चेंट वाला, उससे गवर्नमेंट कहेगी कि अब हम आपसे 1.1% के हिसाब से टैक्स लेंगे। ठीक है ना। अब तो बात समझ में आ गई कि पीपीआई कौन हुआ और नॉर्मल यूपीआई कौन हो गया। पीपीआई और यूपीआई में डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि अब पीपीआई यानी कौन पे जो टैक्स देगा कौन होगा? जो वॉलेट में पैसा डालेगा और जिसके वॉलेट में डालेगा उस वॉलेट कंपनी से गवर्नमेंट पैसा लेगी 1.1% के हिसाब से। और वो उतने लोग कितने हैं पूरे भारत में? 0.1% ही लोग हैं ऐसे लोग, यानी 99.9% लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो टैक्स किससे लिया जाएगा? जिनके वॉलेट में पैसा जाएगा, जिन कंपनियों के वॉलेट में पैसा जाएगा, उन कंपनियों से गवर्नमेंट पैसा लेगी। वो भी कब? 2000 से ऊपर अगर उनके वॉलेट में पैसा कोई ट्रांजेक्शन करता है तब। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं पीपीआई की ठीक है ना, कि व्हाट इज ए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है क्या है भैया? ये है वॉलेट्स, प्रीलोडेड गिफ्ट कार्ड आर ए प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट पीपीआई। जैसे एग्जांपल पेटीएम वॉलेट्स, फोन पे वॉलेट्स, अमेज़न फोन पे और फ्री चार्ज वॉलेट या गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड से भी अगर आप गिफ्ट कार्ड में भी 2000 रुपये का अगर आप उसके वॉलेट में बैलेंस रखते हैं तो गिफ्ट कार्ड से अपना जो है गवर्नमेंट
चार्ज वसूलेगी 1.1% फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। राइट, अब तो समझ में आ गया भैया पीपीआई कौन हुआ। अब हमें आपको नॉर्मल पेमेंट पे कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये कन्फ्यूज़न अब आप लोगों का मेरे समझ से दूर हो गया होगा। जो व्यक्ति पेटीएम के, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पेटीएम के वॉलेट में, फ़ोनपे के वॉलेट में, अमेज़ॉन के वॉलेट में या फ्री चार्ज के वॉलेट में, गिफ्ट कार्ड के वॉलेट में, जो व्यक्ति 2000 से ज़्यादा वॉलेट में पैसा रखेगा, गवर्नमेंट उस वॉलेट कंपनी से पैसा 1.1% के हिसाब से टैक्स लेगी, हमसे नहीं, यानी कस्टमर से नहीं लेगी। ठीक है ना। चलिए, इन्हीं सबों के बीच जो है अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट इसमें टैक्स क्यों लगा रही है, ये तो समझने वाली बात है कि अब तक तो टैक्स नहीं लगे, अब टैक्स क्यों लगा रही है। हम आपको बता दें कि टैक्स इसलिए लगा रही है ना भैया कि जो गवर्नमेंट है इस पे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे या इनको बनाने के लिए जो एनपीसीआई के द्वारा जो पीपीआई हुआ या यूपीआई। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूपीआई कब आया? यूपीआई 2016 में आया। ठीक है ना। एनपीसीआई ने यूपीआई को 2016 में बनाया और तभी से यह ऑनलाइन पेमेंट मोड चालू हो गया यूपीआई के थ्रू। ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं कि सरकार टैक्स क्यों ले रही है, टैक्स क्यों ले रही है भैया। चलिए, टैक्स क्यों ले रही है भैया गवर्नमेंट? टैक्स इसलिए ले रही है कि जो एनपीसीआई है ना, एनपीसीआई ने बहुत विकास किया यूपीआई का, फ़ोनपे का, सॉरी यूपीआई का, भारत पे का, भीम का, रुपे कार्ड का, तमाम जो है इसने जो है आविष्कार किया। उसी में जो रुपे कार्ड है ना, एनपीसीआई ने रुपे कार्ड को जारी करने के लिए और बनाने के लिए कितना खर्चा किया, आपको मैं एक डाटा बता रहा हूँ कि ये जो डाटा है आपका 318.4 मिलियन डॉलर खर्चा किया एनपीसीआई ने। ठीक है ना। आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि 318.4 मिलियन डॉलर एनपीसीआई ने रुपे कार्ड को बनाने पे खर्चा किया। अब जब इतना टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो कुछ तो टैक्स वसूलेगी। और टैक्स किससे वसूल रही है? पीपीआई से, हमसे आपसे नहीं, नॉर्मल व्यक्ति से नहीं, पीपीआई से। अब हमारा जो यूपीआई है इसमें इतना पॉपुलर है और इतना स्ट्रांग है कि हम आपको क्या बताएं। ये इससे एक अंदाज़ा लगता है, अंदाज़ा इस बात से लगता है कि जो हमारा यूपीआई है वो हमारा सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर के दूसरे देश वाले भी इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको प्रयोग में ले रहे हैं। ठीक है ना। और वो कौन कौन से देश हैं? जैसे फ्रांस हमारे यूपीआई का प्रयोग करता है, यूके, यूएई, ओमान, सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया, भूटान, और तो और जब भी जापान के प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी एक टीम भेजेंगे भारत में यूपीआई के बारे में सर्च करने के लिए कि कैसे काम करता है और हम भी इसको टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। तो ये रही आज की सारी बातें कि किससे टैक्स लेगा गवर्नमेंट, किससे नहीं लेगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन में मत होइए, हमसे आपसे बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति से यानी कस्टमर से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पीपीआई लोगों से लिया जाएगा। पीपीआई के मतलब वो व्यक्ति जो किसी वॉलेट में 2000 रुपया 2000 से ज़्यादा का पैसा रखेगा तो उस वॉलेट कंपनी से गवर्नमेंट लेगी और वो भी टैक्स लेगी, 1.1% चार्ज लेगी उस वॉलेट कंपनी से। जैसे पेटीएम हो गया, अमेज़ॉन का पेटीएम वॉलेट हो गया, जो भी वॉलेट वाला कंपनी होगी उनसे गवर्नमेंट लेगी, हमसे आपसे नहीं। तो ये चीज़ जो बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे समझ से, और बिल्कुल दुविधा में न रहें। और ये वीडियो पूरा देखें, पूरा देखने के बाद ये सब्सक्राइब भी कर दें भैया, ज़रा इसको दोस्तों को अपने शेयर भी कर दें। शेयर करने से मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा कि ये न्यूज़ उन तक भी पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच।